हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक ईशान बायो क्लासेस से। आज हम लोग बात करेंगे सेरेटस एंटेरियर मसल्स की। तो सेरेटस एंटेरियर मसल एक इम्पॉर्टेंट मसल है, जिसके बगैर अगर हम लोग चाहें कि अपने हैंड को हम एबव हेड मतलब अपने आर्म को हेड के ऊपर ले जाने की अगर कोशिश करें तो बिना सेरेटस एंटेरियर मसल्स की ये पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम मूवमेंट हम लोग का दिन भर में कई मूवमेंट हम लोग का आर्म हम लोग ऊपर की तरफ ये ओवर हेड ले जा रहे हैं, तो वहाँ सेरेटस एंटेरियर का बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो बात कर दी है। और ये मसल हम लोग का थोरेक्स के लैटरल साइड में, ये केज रिब केज के लैटरल साइड में, ये इस एरिया में सेरेटस एंटेरियर मसल हम लोग देख सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं। सेरेटस अपने आप में एक वर्ड जो इंडिकेट करता है, सेरेटेट मतलब सो टूथ, वो मतलब वो लगेगा जैसे कि साइड से वो कई कई दांत निकले हुए हैं। टूथ हम लोग स्ट्रक्चर अगर हम लोग मेरे इसमें थंबनेल में भी मैंने पिक्चर डाला हुआ है, तो आप देखोगे कि साइड से लगेगा ये टीथ जैसा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 करके इस तरह से निकला हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए उसका नाम सेरेटस हो गया, और एंटेरियर साइड में है सो सेरेटस एंटेरियर। ये अपने नाम से वो स्ट्रक्चर और एरिया किस रीजन में है वो इंडिकेट करता है। अब बात होता है इसमें ये बोलता है इट इज सुपरफिशियल एट दिस पॉइंट एंड मे बी पाल्पेट व्हेन द आर्म इज ओवरहेड। अगर हम लोग का हाथ ओवरहेड है तब हम लोग उसको पाल्पेट करके लैटरल साइड में महसूस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जिम जा करके या एक्सरसाइज करके थोड़ा बॉडी बल्की हो जाए तो और आसानी से वो प्रोमिनेंट फील कर सकते हैं, देख सकते हैं उस मसल को। तो अच्छा, इसके बाद कहता है इसमें ये मसल एंटेरियर साइड से ये पोस्टीरियरली रन करता है। यानी कहने का मतलब है इसका ओरिजिन एंटेरियर लैटरल थोरेसिक केज के पास यानी रिब्स के पास से होते हुए ये बैकवर्डली जाता है, केज से होते हुए स्केपुलर रीजन में। हम लोग बात करेंगे स्केपुला की किस जगह वो इंसर्ट करता है। तो इससे सीधा पता चलता है ओरिजिनेट हो रहा है रिब्स के पास से, और ये स्केपुला के जिस भी रीजन में जाता हो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंसर्शन की, पहले जान रहे हैं ये इंटेरियरली टू ये स्केपुलर रीजन बैकवर्ड वो जाता है वो मसल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। अभी इसी मसल में वीकनेस के कारण हम लोग बात करेंगे कि एक डिजीज सामने आता है, बहुत देखने को काफी मिल जाएगा क्लिनिकल में। फिजियोथेरेपी के पेशेंट को के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये मसल, क्योंकि इसी मसल के से ही हम लोग एक डिजीज को क्लियर कर पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे उस डिजीज की। तो इसके बाद होता है कि ये मसल पोस्टेरियरली पास करता है बिटवीन स्केपुला एंड द रिब केज। तो ये तो क्लियर हो गई बात। अब होता है बात करें इसके ओरिजिन की। तो अभी हम लोग कुछ अधूरा सा हम लोगों ने क्लियर किया था। तो कहता है लैटरल सरफेस ऑफ द अपर 8 रिब्स। तो ऊपर से अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स की बात करें, तो वहां से वो ओरिजिनेट होता है लैटरल एस्पेक्ट से, ये रिब केज का। तो राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में उसी तरह से होगा, वो बैकवर्ड जाएगा, इधर से वो बैकवर्ड जाएगा स्केपुलर रीजन। तो यहाँ तो हम लोगों ने बात कर ली ओरिजिन की कि लैटरल सरफेस ऑफ द अपर 8 रिब्स। अब बात होती है इंसर्शन, जहां मसल जाकर के अब ओरिजिन से निकल करके अब वहां कहीं जुड़ रहा है जिस भी एरिया में। तो किस एरिया में इंसर्शन उसको कहते हैं। तो इंसर्ट कहाँ करता है, तो कहता है वर्टिब्रल बॉर्डर। वर्टिब्रल बॉर्डर यानी मीडियल बॉर्डर को ही वर्टिब्रल बॉर्डर कहते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कहीं आपको मीडियल बॉर्डर में मिल जाएगा, कहीं वर्टिब्रल बॉर्डर। तो स्केपुला इस साइड में है, वर्टिब्रा इस साइड में है, तो जो वर्टिब्रा के नजदीक है सो वर्टिब्रल बॉर्डर। या इस रीजन से बात करें ये लैटरल है तो ये मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर भी हो गई, और इसको हम लोग वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं क्योंकि वर्टिब्रा के नजदीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग राइटर्स के अलग अलग बुक्स में कहीं वर्टिब्रल कहीं मीडियल बॉर्डर होगी। तो चलिए बात करते हैं वर्टिब्रल बॉर्डर की, यानी मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुलर
एंटेरियर सरफेस, उसके एंटेरियर सरफेस में। एंटेरियर स्केपुला है, स्केपुला का ये एंटेरियर यानी कॉस्टल सरफेस एंटेरियर होता है, पीछे वाला पोस्टीरियर, और इधर अगर वर्टिब्रा है तो ये वर्टिब्रल बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर के एंटेरियर एस्पेक्ट से, इस पार्ट से एंटेरियरली जो थोड़ा-सी केज के पास वो फिक्स होता है वहां से आकर के ये अंदर से ये अटैच होता है। तो ये वर्टिब्रल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला एंटेरियर सरफेस में। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं एक्शन की। अब ओरिजिन जान गए, इंसर्शन जान गए, अब इसका एक्शन क्या होगा? स्केपुलर प्रोट्रैक्शन। स्केपुलर प्रोट्रैक्शन मतलब वो स्केपुला प्रोट्रैक्शन मतलब आगे की तरफ वो खींचने का, प्रोट्रैक्शन का काम कर, मूवमेंट कराता है। अच्छा, प्रोट्रैक्शन एंड अपवर्ड रोटेशन। इसका नर्व सप्लाई होगा C5, C6, C7, 5, 6, 7 सर्वाइकल नर्व होगा, 5वां, 6ठा और 7वां सर्वाइकल। अच्छा, इसमें हम लोग बात कर रहे थे एक डिजीज की। अगर ये मसल वीक होता है तो ये क्या करता है? स्केपुला को, मीडियल पार्ट को, ये अंदर से बताया था ये रिब केज की तरफ जा रहा है, ये क्रॉस में वो जा रहा होता है, तो ये खींच कर इस तरह से रखने की कोशिश करता है। अगर ये मसल वीक हो जाए तो ये मीडियल बॉर्डर से थोड़ा सा उठ जाएगा। तो स्केपुला अगर मीडियल बॉर्डर से अगर थोड़ा उठ गया, मतलब जो मसल इधर सेरेटस एंटेरियर अंदर की तरफ खींच के रखा था वो अगर उठ गया तो मीडियल बॉर्डर से थोड़ा उठा हुआ स्केपुला दिखने लगेगा वीकनेस से। तो ये डिजीज कहलाता है विंगिंग ऑफ द स्केपुला। तो ये इस डिजीज के लिए पूरा सीधा जिम्मेदार कौन है? ये हमारा सेरेटस एंटेरियर। अब वो सेरेटस एंटेरियर हो सकता है नर्व सप्लाई के चलते प्रॉब्लम में आ रहा होगा, नर्व के सर्वाइकल के हिस्से C6, C5, C6, C7 किसी में प्रॉब्लम हो, या कॉमनली वीकनेस किसी भी कारण से अगर आ गया हो तो विंगिंग स्केपुला वो समझ में आएगा। तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा है उसमें स्ट्रेंथनिंग वगैरह हम लोग करवाते हैं, फिजियोथेरेपी, ये अलग सेक्शन है वो मैनेजमेंट में। तो हम लोगों ने सीधा समझा सेरेटस एंटेरियर मसल को, नाम ही पता चलता है सेरेटेड, इसे ये हम लोग के एंटेरियर, लैटरल एंटेरियर एस्पेक्ट से रिब केज वाले एरिया से होकर के ये बैकवर्ड वो स्केपुलर रीजन की तरफ जाता है, और स्केपुला के मीडियल बॉर्डर के एंटेरियर एस्पेक्ट से जाकर के वहां पर इंसर्ट करता है, और वो मीडियल बॉर्डर को खींच कर रखता है। अदरवाइज वो स्केपुलर रीजन वो मसल वीक हो गया तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, मीडियल बॉर्डर थोड़ा सा स्केपुला का उठा हुआ सा महसूस पता चलेगा। तो दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ द स्केपुला। ये आसानी से देखने को कई पेशेंट्स हम लोग को अपने फिजियो क्लिनिकल लाइफ में देखने को मिल जाएगा, या और भी जो ऑर्थो के और सब हैं उनको देखने को, या न्यूरो वाले केस में देखने को मिल जाएगा। तो हम लोगों ने ओरिजिन भी समझा, इंसर्शन भी समझा, इसका एक्शन भी समझा। ये एक्शन में हम लोग समझा स्केपुलर प्रोट्रैक्शन एंड अपवर्ड रोटेशन का काम हो गया। इसमें नर्व सप्लाई C5, C6, C7। तो चलिए इसी तरह से हम लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले मसल की। तो इसी तरह से बने रहिए ईशान बायो क्लासेस में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर दिन आपको एक नए मसल के साथ इंट्रोड्यूस कराऊं। उसका सारा मैंने जो ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई पे जिस पे हम लोगों ने बात की है वो हम लोग उसको क्लियर करते जाएंगे। अपर लिम्ब का या अपर लिम्ब के सारे मसल्स को क्लियर करने के बाद हम लोग अपर लिम्ब के बोन में आएंगे। बोन को हम लोग एक एक करके क्लियर करते, फिर हम लोग लोअर में जाएंगे। थैंक यू।